नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल में बहुत सारी एकादशियां आती हैं और हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और जिनके फल बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। क्या है पाप मोचनी एकादशी, इसका महत्व क्या है, इसको रखने के नियम क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं मकर राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का महत्व क्या है और पाप मोचनी एकादशी की विशेष महिमा क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का माना जाता है। हम बहुत सारे व्रत और उपवास रखते हैं, उसमें एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो मन की बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, वो मनोरोग दूर होते हैं। यानी एकादशी का उपवास रखने से शारीरिक समस्या और मानसिक समस्या दोनों दूर होती है। पाप मोचनी एकादशी का जब आप व्रत रखते हैं तो इससे आरोग्य मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है और गलतियों का प्रायश्चित होता है। इस व्रत से पूर्व कर्म के जो ऋण हैं, पूर्व जन्म के जो दायित्व हैं, वो समाप्त होते हैं और राहु की समस्या दूर हो जाती है। ये व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने में जल का अत्यधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, इसलिए इस व्रत में जल का प्रयोग ज्यादा होता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। पाप मोचनी का अर्थ है पापों का नाश करने वाली। तो जब आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है,
मन पवित्र होता है और गलतियों का प्रायश्चित होता है। जब आप एकादशी का व्रत रखेंगे या पाप मोचनी एकादशी का पालन करेंगे तो इसके नियम क्या हैं? ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत या फल और जल खा करके ये व्रत रखा जाता है। जो निर्जल व्रत है वो रखना चाहिए उस व्यक्ति को जो सामान्यतः पूरी तरीके से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। नियम ये कहता है कि पाप मोचनी एकादशी के एक दिन पहले दशमी को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर एकादशी की रात को जग करके भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। बेहतर होगा कि पाप मोचनी एकादशी पर केवल जल और फल का सेवन किया जाए, जल पिया जाए, फल खाया जाए, दिन भर भगवान का स्मरण किया जाए और रात के समय में जग करके भगवान विष्णु की पूजा की जाए, उनसे प्रार्थना की जाए तो आपके पापों का प्रायश्चित हो सकता है। पाप मोचनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित होता है और पूर्व जन्म के जो कर्म हैं जिनका प्रभाव इस जन्म पर है, उन कर्मों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। तो मुख्यतः आप अपने पापों का प्रायश्चित पाप मोचनी एकादशी पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके एकादशी व्रत का और पूजन का संकल्प लीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और केले के पौधे में जल डालिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद पूजा स्थान पर इत्मीनान से बैठ करके श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। आप चाहें तो श्री हरि के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अगर गीता के 11वें अध्याय का पाठ नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु का मंत्र है ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और शाम के समय निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का दान करिएगा। देखिए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, लेकिन भगवान विष्णु का जो विशेष नाम है वो है हरि। हरि का अर्थ होता है हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो आपके पापों का हरण कर ले वो स्वरूप है हरि का स्वरूप। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी पर हरि नाम का जप करना
और हरि मंत्र का जप करना विशेष कल्याणकारी होता है। तो आप श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा ओम हरये नमः इस मंत्र का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।